अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। आज चौक घंटाघर के अंदर हम मौजूद हैं। इतराफ़ एक बड़ा इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जो है, ये नाजायज़ तजावज़त कहा जाता है, तजावज़त होती ही नाजायज़ हैं। इसको यहाँ क्लियर कर दूँ। सबसे पहले मरीम नवाज़ साहिबा जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, उनकी तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया कि पंजाब के तमाम रस्ते कुशादा और खुले नज़र आने चाहिए ताकि लोग बासानी सफ़र कर सकें और तजावज़ात की जो भरमार है उसका ख़ात्मा मुमकिन हो सके। उसी तहत फैसलाबाद के अंदर भी एक बेहतरीन ऑपरेशन जो है, इंक्रोचमेंट ऑपरेशन, वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद, मैं बहुत कम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तारीफ़ करता हूँ, लेकिन जिस अदारे ने काम किया हो फिर उसकी तारीफ़ बनती है और की जानी भी चाहिए, क्योंकि जब आप मुतरफ़ होते हैं तो जो अदारों में बैठे अफसरान हैं उनको इस चीज़ का करेज होता है कि शहर के अंदर मौजूद वो सहाफ़ी जो इस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं वो हमें अप्रीशिएट कर रहे हैं, जो इसके मुल्क जितने भी शहरी हैं वो अप्रीशिएट कर रहे हैं, तो फिर हम इस शहर के लोगों के लिए कुछ करें जब शहरी खुद चाहते हैं कि हमारे शहर में इनकलाब भी आए और मुस्बत चीज़ें भी हों। इसके ऊपर एक ग्रुप था जो कि नईम मीर साहब के साथ चल रहा था, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन उसके बाद नईम मीर साहब का एक बहुत ही अच्छा पैगाम आया जिसके अंदर उन्होंने कहा इंक्रोचमेंट ऑपरेशन के अंदर मरीम नवाज़ साहिबा ने कोई राय देने से इनकार किया है और आप मुकम्मल तौर पर ताउन करें इंतज़ामिया के साथ और किसी ग्रुप के साथ इम्तियाजी सलूक ना हो। वो हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, क्योंकि चौक घंटाघर है, मैं इनका ज़रा तारुफ करवा दूँ। हाजी आबद साहब हैं, सदर मिंटू गुमरी बाज़ार भी हैं, असलम भली ग्रुप से भी ताल्लुक़ है, ख़ास तौर पर चैम्बर की कायमा कमेटी जो है इंक्रोचमेंट और ट्रैफिक, उसके चेयरमैन भी हैं। उनके साथ मैडम अजमत फिरदौस साहिबा मौजूद हैं, डिप्टी CEO हैं और साथ इंक्रोचमेंट इंचार्ज MOF हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद की। उनके साथ सुहेल नियाज़ तूर साहब मौजूद हैं, ये सदर हैं यंग ट्रेडर्स एसोसिएशन के सिक्का ग्रुप की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं। तीसरे ग्रुप से दोस्त हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर सके, लेकिन मैंने बुलाया था आवाज़ से, शेख साहब शायद ताख़ीर का शिकार हैं, अगर आएंगे तो हम उन्हें शामिल कर लेंगे। मैं हाजी आबद साहब से आगाज़ करता हूँ। हाजी साहब, क्योंकि आपके साथ मुतअद्दिद मीटिंग्स इनकी हो चुकी हैं इस वक्त चैम्बर के अंदर, और मुझे वो लफ्ज़ याद हैं, मुझे बल्कि उसके बाद ऑफ द रिकॉर्ड रेहान नसीम बराड़ा साहब ने कहा कि मैडम अब जैसे ऑपरेशन कर रही हैं मुझे लगता है सिफारिशें अब आएंगी, क्योंकि पहले तो ये सारे ताजर मिल के कह चुके हैं हम सिफारिश नहीं करेंगे, अब लगता आएंगी। तो अब आप क्या समझते हैं कि तजावज़ात का ऑपरेशन आगे बढ़ा है? शायद लोगों का ये खाम ख्याली थी कि एक दिन 2 दिन होगा, तीसरे दिन कोई नहीं आएगा। रीगर रोड पे भी लोग यही कहते नज़र आए। ये मुझे खुद अपने इंटरव्यू में लोगों ने माइक के ऊपर कहा कि 7 दिन हो गए, सामान उठा थक गए हैं। तो मैडम ने मुझे कहा था मैंने थका के ये यकीन दहानी करवाऊंगी कि आपको आने ही नहीं दिया जाएगा। क्या कहेंगे? माइक ज़रूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इतने हसास मौके के ऊपर जबकि पूरा शहर इस वक्त जो है वहाँ खलबली मची हुई है, जो हमारी आते 50 साल से ख़राब हो चुकी थी वो अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होने की तरफ आ रही हैं। और उसका सबसे बड़ा क्रेडिट ये हमारी छोटी सी बहन है, छोटी सी तो है, तो छोटी सी हैं लेकिन काम इन्होंने बहुत बड़ा कर दिया। नसीम सादक के बाद लोग याद कर रहे हैं, नसीम सादक के बाद काम इन्होंने किया। इनसे पहले थोड़ा सा काम कारपोरेशन की किरण नाज आई थी, उन्होंने भी किया था। उन्होंने भी बाज़ारों का रुख ऐसे ही तब्दील किया था जिस तरह ये हमारी छोटी बहन कर रही हैं। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, सेहत आफियत ईमान की सलामती के साथ उनको तंदुरुस्ती दे और इसी तरह ये जो है मखलूक खुदा की खिदमत करते रहें। अब आते हैं हम अपने इशू की तरफ। तो ये जो बात इस वक्त हमारा बहुत बड़ा मुतालबा था, जितने शहर की सही ताजर क़यादत है उस सब का मुतालबा था कि ये शहर में जो है वो इसका कोई सही रुख और सही चेहरा सामने आना चाहिए। आपको पता है कि एक दुकान के अंदर 10 फुट जगह दुकान के अंदर खाली है, लेकिन 10 फुट की जगह 15 फुट उसने सामान बाहर रखा हुआ। ये कोई दुकानदारी नहीं है। और आज हमें ये भी तय करना पड़ेगा कि ताजरों के नुमाइंदे कौन है और छाबड़ी रेडी वालों के नुमाइंदे कौन है। ये हमारा सबसे बड़ा मसला है। अगर छाबड़ी रेडी वाले के नुमाइंदे हैं तो वो उनकी बात करें ना, खुल के बात करें कि भाई हम छाबड़ी की बात करते हैं, दुकानदारों की बात ना करें। डायलॉग पे बात हो। दुकानदारों की बात हम कर रहे हैं, हम दुकानदार हैं, अल्लाह का शुक्र है हमारी अपना शटर है, अपनी दुकानदार है, अपने सारे, अब उन नुमाइंदगी भी उन लोगों की कर रहे हैं। तो हम इंतज़ामिया से ये ज़रूर गुजारिश करेंगे कि जो काम शुरू किया है ये मुस्तक़बिल बुनियादों पर होना चाहिए और इसके लिए जो है इंस्पेक्टर इंक्रोचमेंट वो और ट्रैफिक के जो सेक्टर इंचार्ज हैं
उनको पाबंद किया जाए। ये नहीं है कि छोटे छोटे काम के लिए मैडम खुद जो है वो बाज़ारों में घूमे, ये अपने दफ्तर में बैठ एक के बार ऑपरेशन हो बाद में चीज़ें हाँ, उसके मुताबिक चलनी चाहिए। उसके मुताबिक जो मुतलका इंस्पेक्टर हैं या मुतलका सेक्टर इंचार्ज हैं पुलिस ट्रैफिक पुलिस के, वो अपनी जिम्मेदारी पूरे करें। किसी जगह अगर वायलेशन नज़र आती है तो अगर उस वायलेशन करने वाले को सजा दी जाए तो उनको भी जिम्मेदार ठहराया जाए जिनकी वजह से ये मैदान लगता है। तो आज ये काम जो शुरू हुआ है, बल्कि शुरू तो काफ़ी दिनों से हुआ, लेकिन आज माशाल्लाह हमने 3 4 5 बाज़ारों का मैं खुद सुबह घूम के आया हूँ। मुझे पता कि आज बेहतरीन नज़र आ रहा है, कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये मामला इस तरह चलते रहेंगे और हमारा शहर जो है खूबसूरती, और ख़ास तौर पर जो अभी इन्होंने काम किया, ये जो हमारी बाउंड्री है घंटा घर की, इसके साथ जो मुस्तकिल लोग मजदूर बैठे हुए हैं वो भी हमारे लिए एक बदनुमा धब्बा है। वो गरीब हैं, हम उनका एहसास लेकिन वो बिल्कुल ये रवायती लोग हैं, ये जाते कहीं नहीं, ये मैं गवाह हूँ इस चीज़ का। हाँ। यहीं बैठना, ना किसी दिहाड़ी पे जाना है, ना कहीं नहीं जाना, ये यहीं बैठना नहीं। आप उनको दिहाड़ी की बात करेंगे वो उठेंगे नहीं, आपकी बात ही नहीं सुनेंगे। तो इनको बाहर किसी जगह पे सेटल कर दें, वहाँ इनका जो खाने का इंतजाम है वो भी होता रहेगा, जो बाकी मामला वो भी होते रहेंगे। लेकिन दीवार के साथ सारी सारी रात ये वो जला के वो बैठते हैं, आग जला के बैठते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ये मामला खत्म होना चाहिए। मैडम की तरफ बढ़ूंगा, बहुत शुक्रिया, वापस आऊँगा। मैडम माइक ज़रा ले लीजिएगा। सबसे पहले हम खराज तहसीन पेश करते हैं अली अब्बास बुखारी साहब। मैं कमिश्नर साहिबा को बहुत सारी तनकीद कमिश्नर डीसी के ऊपर हम बहुत सारे मौक़ों पे करते हैं, लेकिन यहाँ कमिश्नर मरीम नवाज़ साहिबा के पास कमिश्नर साहिबा, उसके बाद डीसी साहब और अली अब्बास बुखारी साहब, और फिर आपके एक टीम वर्क नज़र आ रहा है जहाँ कोई भी इस सिफारिश को ऊपर तक बर्दाश्त नहीं कर रहा, बल्कि इसे अपने पास रख के साइड पर कर रहा है कि आप काम करें, काम रुकना नहीं चाहिए। बहुत सारे प्रेशर्स, बहुत सारे टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए। कैसे देख रही हैं कि ऊपर से हायर अप्स के पास कॉल्स भी गई, अब मैसेज क्या है कि अभी ये सिलसिला चलता रहेगा या कोई सॉफ्ट कॉर्नर कुशन आ रहा है? क्योंकि मैसेजेस तो आना शुरू हो गए हैं कि तजावज़ात के ऑपरेशन के ऊपर अब तजावज़ात हटाई जाएँ। इसका मतलब है कि चीज़ें मुस्बत अंदाज में बढ़ी हैं, जो मैं भांप रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा टॉपिक और बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। माइक थोड़ा करीब कर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आपका कि आपने इस फोरम पे हम सबको इकट्ठे बिठाया, ताजर कम्युनिटी को भी और मुझे भी। तो मैं आपको ये वाज़े करती चलूँ कि जो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत हैं उस पर मनो अन अमल दरामद हो रहा है। उसमें जो CM साहिबा का ऑर्डर है उसी को हमने इम्प्लीमेंट करवाना है। कमिश्नर साहिबा का भी वही विजन, DC साहब भी उसी विजन पर हैं और AC सिटी साहब बिल्कुल मेरे साथ खड़े हैं। तो हम आपके साथ AC सिटी साहब शाना बशाना खड़े हैं बिल्कुल। अगर हम दोनों इकट्ठे आते हैं क्लॉक टावर में तो एक बाज़ार को वो देख रहे हैं, दूसरे को मैं देख रही हूँ। अगर हम मेन रोड्स पर निकल रहे हैं, शाहराहों पर, तो एक तरफ मैं हूँ, दूसरी तरफ वो हैं, और मोस्टली हम जॉइंट ऑपरेशन कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया जो है वो पूरी तरह, पूरी फोर्स के साथ, पूरे अपनी एस्थेटिक सेंस के साथ, पूरी अपनी विजन के साथ वो खड़ी है और काम कर रही है। निचले वाले मुलाजमीन को चकमा भी कहीं देती नजर आई, क्योंकि अमूमन आप निकलती हैं तो कॉल पहले मिल जाती है, तो आपने उन्हें दूसरे बाजार कहा, फिर दूसरे बाजार में चले गई ताकि कोई हेरा फेरी हो तो वो भी पकड़ी जाए। देखिए, ये तो फिर नज़र रखनी पड़ती है ना इन चीज़ों पे कि जहाँ पर हमें वायलेशंस हो या जहाँ पे पब्लिक की कंप्लेंट्स आ रही हैं या जहाँ पर हमें मीडिया की तरफ से निशानदेही हो रही है या जहाँ पर कुछ हमारी अपनी रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो जहाँ पर गड़बड़ होती है वहाँ हम पूरी तरह विजिलेंट होकर उन चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो ये तो तब तक ऑपरेशन चलते रहेंगे जब तक हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई वाज़ेह हिदायत नहीं आ जाती या कोई नया टास्क हमें असाइन नहीं कर दिया जाता, तब तक हम पूरी विजिलेंट के साथ, पूरी फोर्स के साथ हम ये काम करते रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छा काज भी है कि इस्लाम में भी है कि रास्ता जो है वो साफ़ रखना चाहिए, रास्ते देने चाहिए। बाकी रेड़ी, छाबड़ी, मज़दूर, ये सब हमारी ज़िम्मेदारी, गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। और इनके लिए भी मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने रेहड़ी बाज़ार कायम करवाए हैं। सत्याना रोड पे है, पहाड़ी ग्राउंड में है, जंग रोड पे है, सरगोदा रोड पे है, गुलामाबाद नड़वाला रोड पे है, बन रहे हैं। मज़ीद भी कुछ इस्टेब्लिश हो रहे हैं। अभी मैं एक विज़िट करके आई हूँ जंग रोड पे, वो भी बन रहा है। सरगोदा रोड वाला भी है, आज एक वो 2 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा। हो गया कि किसी को उठाया नहीं जा रहा। नहीं, किसी को भी उठाया नहीं जा रहा। फ्रूट, सब्ज़ी और ये जो बाकी जो ठेला लगाती हैं, जिनके पास हैंड कार्ट्स हैं, उनको हमने वो प्रोवाइड कर दी। CM साहिबा की तरफ से जो इनिशिएटिव है, ये लोग वहाँ हम शिफ्ट करवाएंगे
और ये लोग वहाँ जाएं, इनसे किसी किस्म की कोई वसूली नहीं होगी, कोई किराया नहीं है, गवर्नमेंट खुद बना के दे रही है, तो उसमें किसी किस्म का कोई इबहाम नहीं है। सीओ साहब पूरी तरह विजिलेंट हैं, पूरी तरह हम लोग जो गवर्नमेंट की आमदा हिदायत हैं उन पर मनवान अमल दरामद करवा रहे हैं। चले, मैं सोहेल साहब की तरफ बढ़ूंगा। सोहेल साहब, मैं यहाँ बिल्कुल अतीक रहमान साहब की तारीफ़ करना भूल गया था। मैं अली अब्बास बुखारी साहब की तारीफ़ इसलिए, मुझे लाइटें बड़ी प्यारी नज़र आई, फवारे चलते नज़र आए, तो रात को मुझे वो जुमला उनका याद है जो उन्होंने फैसल ऐवान सनअत तिजारत में बैठ के कहा था कि इस घंटा घर को दूर से लोग देखते हैं तो नज़र ही नहीं आता। तो वो पहले तो रौनक उसकी बहाल करनी थी और वो हुई। सोहेल साहब, आप क्या कहते हैं? आपके ग्रुप की तरफ से ताउन किया जा रहा है और इस तजावुज़ ऑपरेशन के अंदर आप क्या समझते हैं कि बहुत सारी चीज़ें माजी में चलती रहीं, लेकिन तमाम ग्रुप्स फर्स्ट स्टेप पे आगे ये कहते हम नज़र आ रहे हैं कि जी बिल्कुल तजावज़ात नहीं होनी चाहिए, शहर को कुशादा होना चाहिए, और ये एक मुस्बत चीज़ है कि सब यकजा और यकजुबान हुए कि हमारा शहर खूबसूरत हो। बिल्कुल बिलाल भाई, बात यह है कि जिन कौमों ने तरक्की की है ना, तो वो स्विक बाइलाज के ऊपर अमल दरामद करके की है। जो बल्दियाती कवानीन हैं उस पे अमल दरामद से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मेरा शहर है बचपन से, और मेरा घर भी क्योंकि यहाँ पे है, जहांग बाज़ार में है, तो इसकी अगर हम इसको ये दुनिया पे मिरेकल है ये शहर। ना ये किसी दरिया के किनारे पे है, ना समंदर के किनारे पे है। 120 साल की तारीख़ है, 1906 में घंटाघर बना था, ये मैम के लिए भी है। तो ये तकरीबन आप देखें कि हमारे इर्द गिर्द जितने शहर हैं ना, वो हज़ारों साल तारीख़ रखते हैं, लेकिन इस शहर ने आके एक दुनिया में एक अपना नया मुकाम बनाया। तो हमारा ये हक बनता है कि हम कम से कम जो हमारा लायलपुर पुराना है, जो फैसलाबाद पुराना है, उसको तो रिस्टोर करें। उसके लिए जो हम कर सकते हैं वो हमें एज ए शहरी पूरा काम करना चाहिए। और जहाँ तक इंक्रोचमेंट का जो तल्लक है, इससे लोग ये समझते हैं कि शायद उनके दुकानदारी में फ़र्क आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अच्छा और खुशगवार माहौल देंगे तो लोग फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आएंगे, जो इस वक्त आठों बाज़ारों में नहीं हो रही। तो इसके साथ साथ हमारी रिक्वेस्ट थी, मैम से भी रिक्वेस्ट है कि हम एकदम सारा ऑपरेशन करने के बजाय हम एक बाज़ार को मॉडर्न बनाएं, और मॉडर्न बनाने के बाद, हाँ जी, मॉडर्न बनाने के बाद उसके SOPs बनाएं और उस पे अमल दरामद करें। दूसरों को मौका देंगे, आपके पास 7 दिन है, इसके मुताबिक सबको हम कहें कि इसके मुताबिक लेकर आएं। और जहाँ पर भी आपने जाना है ऑपरेशन करने के लिए, काइंडली सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि आप हमें बताएं कि हम यहाँ पे ये करना चाह रहे हैं। उसके लिए 1 दिन का, 24 घंटे का या 2 दिन का टाइम दें, तो हम दुकानदारों को खुद ही उस पर कहें कि आप ऐसे कर लें। कुछ जगह पे ऑपरेशन किया है, क्योंकि ब्रूटली ऑपरेशन था, तो वो वहाँ पे कुछ दुकानदारों का नुकसान भी हुआ है और वो उनकी कंप्लेंट थी। तो वो हम तो रिक्वेस्ट करते हैं, हम जब आपके साथ हैं तो आप हमें अपना हिस्सा समझें। इंतज़ामिया के साथ मिलकर हम इंशाअल्लाह ताला फैसलाबाद को मज़ीद खूबसूरत करना चाह रहे हैं। पहले भी ख्वाजा शाहिज़ाद सिक्का साहब ने ये जो हमारी तारीख़ी इमारतें कुछ रह गई हैं, इनको पेंट करवाया था। हम इंतज़ामिया को यकीन दिलाते हैं कि हमें कहें कि हम इसको दोबारा पेंट भी करवाते हैं। और इसके साथ साथ जो फैसलाबाद की तारीख़ हमने लिखकर यहाँ पे लगाई थी, वो बोर्ड किसी वजह से चले गए, तो हम उसको दोबारा वहाँ पे लगवा दें। बिलाशुबा मैं इस चीज़ का गमाज़ हूँ कि फैसलाबाद के जितने भी ताजे लीडर हैं बड़े विजिलेंट हैं और बड़े ओपन हार्डली फैसलाबाद की खिदमत के लिए किरदार अदा करते हैं। फैसलाबाद के अमन अमान को बरकरार रखने के लिए यहाँ हम यौम अशूरा देखते हैं। तमाम जितने भी कायदीन हैं, मैं कैटेगोरिकली किसी एक को मेंशन इसलिए नहीं करता, फिर बहुत सारे गिले मेरे ऊपर तो आते हैं, मेरे ऊपर तो बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगते हैं। मैं दिल खुला करके, वो कहते बड़े दिल ना सी कबूल करते हैं, कोई बात नहीं, हम प्यार मोहब्बत बांटने वाले इंसान हैं। और किसी को गिला है सिर मत्थे, लेकिन मेरा सिर्फ अगर मौक़िफ़ होगा वो चीज़ों को ठीक करने। फजील आया है, हमें ज्वाइन किया है, राना फजील अहमद हमारे रिपोर्टर हैं सिटी 41 के, और ख़ास तौर पर ट्रेडर्स को देखते हैं, तमाम ट्रेडर एसोसिएशन को। सुप्रीम मंजमन ताजमन अमीन भट्ट ग्रुप के कोई ज्वाइन नहीं कर सके, शेख अब्बास हैदर ने या चौधरी अर्शद ने ज्वाइन करना था। आप बता दें उनकी तरफ से रात के मैसेजेस, नहीं मीर का मैंने मैसेज का जिक्र कर दिया, उसके बाद अमीन भट्ट का अपना मैसेज भी आ गया कि अब वो मौक़िफ़ उस तरफ चल पड़ा है कि हम तजावज़ात नहीं होनी चाहिए, मरीम नवाज़ साहिबा का हुक्म है। आप इस चीज़ को आप कितना पॉजिटिव देख रहे हैं कि बिला आखिर सब एक ज़ुबान के ऊपर, एक मैसेज के ऊपर आते नज़र आ रहे हैं? देखें बिलाल भाई, फैसलाबाद में सिर्फ 8 बाज़ारों में अगर देखें हम, तो जिस तरह से तजावज़ात के ख़िलाफ़ ये ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, तमाम ताजर तंजीमें जो हैं वो एक पेज पर थीं कि तजावज़ात जो हैं वो ख़त्म होने चाहिए।
और सुप्रीम अंजमन ताजरान जो है अमीन भट्ट ग्रुप, उनकी जानिब से थोड़ा सा ये गिले शिकवे किए जा रहे थे, लेकिन अब ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वो भी इसी मौक़िफ़ के ऊपर आ गए हैं कि फैसलाबाद से तजावज़ात जो हैं वो ख़त्म होने चाहिए। आप देखें कि ये 8 बाज़ार जो हैं फैसलाबाद शहर की, ये पहचान है, इनका बहुत अच्छा नक्शा बनाया गया है। हमें और कोई भी आता है कहता है घंटा घर दिखा दें, अजी कहने रहने दो। देखें ये क्योंकि पिछले दिनों हम भी वहाँ नहीं जा सकते। पिछले दिनों कनाडा से फैमिलीज़ आई थी सिर्फ ये घंटाघर को देखने के लिए। तो जब आप जगह जगह पे आपको रेड़ियाँ, छापड़ियाँ, आप दुकानों के बाहर सामान नज़र आएगा तो वो क्या बाहर जाकर लोगों को बताएंगे कि नक्शा बिगाड़ दिया गया है। थोड़ा सा यहाँ पर मसला ये भी है कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है या फिर तजावज़ात के ख़िलाफ़ ज़िला इंतज़ामिया जो ऑपरेशन करती है, ये देखें जो जेन्युइन ताजर हैं, जो ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, उनका गिला ये है कि आप तजावज़ात को ख़त्म ज़रूर करवाएं, लेकिन ये नहीं कि आप गुज़र जाएं तो ये तजावज़ात जो हैं वो उठ जाएं और पीछे से फिर वो वहीं के वहीं आपको नज़र आएँ। बाज़ार साफ़ होने चाहिए, क्योंकि दुकानदार जो है वो ये चाहता है कि बाज़ार साफ़ हों। जब बाज़ार साफ़ होंगे तो ग्राहक जो है वो 8 बाज़ारों का रुख करेगा। यहाँ पर जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंस्पेक्टर्स हैं यहाँ पर जो तैनात हैं, उनको मैडम यहाँ पर बैठी हैं, इनको चाहिए कि ये सबसे पहले उनको ठीक करें। जब तक वो ठीक नहीं होंगे आपके ये 8 बाज़ारों का नक्शा नहीं ठीक होगा, ये मैं खुलेआम कह रहा हूँ। ये मैं आपके मैडम क्योंकि मौजूद हैं, ये मैडम ने ऑन रिकॉर्डिंग मेरे पास ऑफ रिकॉर्ड कहा था, इन्होंने कहा मुझे निचली टीम बेहतर मिल जाए तो बिलाल आपको दूसरे दिन शहर में कोई चीज़ बाहर नज़र नहीं आएगी। मैंने मुंह पे कह रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ जो पॉजिटिव मेरे सामने हुई है मैं उसे ऑन रिकॉर्ड ज़रूर लाता हूँ जो अच्छी चीज़ हो। तो इसलिए इसका मतलब इसका है, क्योंकि ये हाजी आबद साहब वाली बात रिपीट हो जाएगी। ये 50 साल की गंदी आते हैं, उनको ठीक करने में उन लोगों को भी ठीक करना पड़ेगा साथ। देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ कि जब तक वो ठीक नहीं होंगे मैडम अकेली कुछ नहीं कर सकती। ये पूरा टीम वर्क होता है, आपकी टीम आपका साथ दे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। जब मैडम का अगर ये विज़न है कि इस शहर में अगर वो तैनात हुई हैं तो उन्होंने यहाँ पर मिसाली काम करके जाने हैं। देखें फैसलाबाद शहर वो है कि यहाँ पर जो अच्छा अफसर आता है वो अगर अच्छे काम करके जाता है तो जो दुकानदार हैं, ताजर हैं, उनके बच्चे भी उनको दुआएं देते हैं कि कोई हमारे लिए अच्छा काम करके गया है। तो अगर यहाँ पर 8 बाज़ारों के अंदर ऑपरेशन करना है तो ये 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए नहीं होना चाहिए। ये मुकम्मल तौर पर इनको ख़त्म होनी चाहिए ये तमाम तजावज़ात। जैसे आपने इंट्रो में कहा था कि लोग कहते हैं नाजायज़ तजावज़ात होती ही नाजायज़ हैं। जब आप अपनी हद से तजावज़ करते हैं तो वो गलत चीज़ होती है। अगर शहर को साफ़ सुथरा करना है तो ताजरों के साथ मिलकर, और ये देखें यहाँ पर जो ताजर बैठे हैं उन्होंने तो कहा है कि हम मैडम के काम को सराहते हैं, हम उनके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। और जो एक ताजर तंजीम थी अब उन्होंने भी कह दिया कि जी हम खिलाफ हैं ये तजावज़ात के। तो अब अगर मैडम जो हैं वो इनके साथ मिलकर, ख़ास तौर पर ये मैडम को अब देखना है कि कौन ताजर लीडर्स हैं, किनके साथ हमने बैठना है और कैसे चलना है, और जो अपने अंदर के लोग हैं उनको कैसे काबू करना है या उनको यहाँ से कैसे हटवाना है। हमें पता है कि एक इंस्पेक्टर हैं वो 3 साल से यहाँ पर तैनात हैं। कमिश्नर साहिबा कई बार कह चुकी हैं कि तमाम इंस्पेक्टर्स का तबादला किया जाए, उसका क्यों नहीं तबादला होता, ये सवाल है। मैडम अब जवाब देना चाह रही हूँ, उन्होंने 2-3 बार मुझसे कहा है, मैंने इसलिए आपका सवाल पहले सुहेल साहब मैडम से ले लें क्योंकि ज़रा बड़ा ताज़ा वो जवाब आना है ना, तो वो ले लें पहले। जी मैडम। तो ये कि ये आज इसको रेगुलेशन को जो इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन है उसको स्टार्ट किए हुए आज मेरे 52 डेज़ में। जी एग्जैक्टली। इन 52 डेज़ में हम एक दिन का कहाँ पे ऑपरेशंस हुए, कहाँ पे काम हुआ, कहाँ पे फॉलो अप लिया गया, वो हम ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें हमारे पास मौजूद है, वो हम दे सकते हैं। एक बात की भाई साहब ने कि ये पीछे से लग क्यों जाता है, उसको हम प्रॉपरली फॉलो अप कर रहे हैं। आप सिर्फ अगर क्लॉक टावर को देख लें तो मैं हर बाज़ार में बार जाके हम उसका फॉलो अप लेती हूँ, बार चेक करती हूँ। एक बात और आपने की कि यहाँ पे पहले बता दिया करें कि नुकसान होता है, आपने सर बात की थी कि सबको सबसे पहले जब हमने ये ऑपरेशन स्टार्ट किए सबको हमने रिटर्न में बताया। ये मैं भी क्रॉस को जवाब देने लगा था, लेकिन आप सारे इंस्पेक्टर्स ने अपने पूरे शहर में अपने इलाकों में अनाउंसमेंट्स करवाई। यहाँ पर हमने अपने ट्रकों के ऊपर स्पीकर्स लगवा के वो अनाउंसमेंट करवाई, मैंने खुद करवाई। अब हमने ये कहा है कि आप अपनी गली में, मोहल्ले में, मसाजिद में भी ऐलान करवाएं। हाँ, क्योंकि समनाबाद अब गली मोहल्लों के अंदर आप यकीन करें वो वाली वीडियोस के नीचे मैं जब न्यूज़ नाइट के कमेंट्स वो हमने देखे अपने कमेंट बॉक्स के अंदर, तो कोई समनाबाद मतलब पूरा शहर
एक तो नाम से आपको तो जान गया है, दूसरा आप गली मोहल्लों के नाम लिख रहे हैं कि यहाँ भी आ जाएं एक बार, क्योंकि लोग देखें ये होता है बेसिकली एप्रिसिएशन के साथ कोलैबोरेशन, कि लोग अब चाह रहे हैं कि क्यों, मैं आपको वेरी ओपनली ये कहूँ, ये तमाम दोस्त सामने मौजूद हैं और भी दोस्त सुन रहे हैं कि जब नाकाम ऑपरेशन होते थे लोग नहीं लिखते थे, कामयाब ऑपरेशन होते थे लोग खुद कहते हैं हमारी बारी भी आनी चाहिए, हमें भी क्लियर, हमारे रोड भी क्लियर है। ये इसे पॉजिटिव आंसर लीजिएगा कि लोगों के तनकीद भी पॉजिटिव है इस वक्त। नहीं, इसमें मुझे बहुत लोगों की तरफ से अप्रिसिएशंस भी मिल रही हैं, सपोर्ट भी मिल रही है। देखिए, जब हम कोई अधूरा काम करते हैं या महकमे की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते हैं या आवाम की तरफ से, तो वो विजिबल होती हैं चीज़ें, वो नज़र आ जाती हैं। और जब आप एक डिटर्मिनेशन के साथ खड़े हो, मैं अब अभी बता रही हूँ कि 52 डेज़ हो गए हैं, तो मैं मुसलसल काम कर रही हूँ, तो वो भी नज़र आ रहा है। तो उस पे हम बहुत विजिलेंट होके काम कर रहे हैं। रही बात सज़ा और जज़ा की, जैसे भाई साहब ने बताई है, तो इस पर मैडम कमिश्नर साहबा और डीसी साहब बहुत क्लियर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिसके बारे में भी उन्हें कंफर्म रिपोर्ट्स मिलती हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कोई कुछ गलत हो रहा है, वो फौरी तौर पर एक्शन लेते हैं। महकमाना कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स भी हो रही हैं और लोग सस्पेंड भी हो रहे हैं। पीडा की इंक्वायरीज़ भी चल रही हैं इंस्पेक्टर्स के ख़िलाफ़, बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। देखिए, ये कुछ डिपार्टमेंटल चीज़ें होती हैं, हर चीज़ हम ऑन ईयर नहीं कर सकते, लेकिन इसमें ज़ीरो टॉलरेंस है डीसी साहब की तरफ से भी, और मैडम कमिश्नर तो शुरू से ही इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हैं। जितना मैं मैडम सभा को जानती हूँ, वो इन चीज़ों के बहुत खिलाफ खातून होने के नाते आपको सपोर्ट, एक बैकअप सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। उसमें कोई शक नहीं है। मेरी इस वक्त जो हमारी सीएम पंजाब है वो भी खातून है, हमारी कमिश्नर साहबा भी खातून है, आपकी सूबाई वजीर भी खातून है, सूबाई वजीर भी खातून है, और बहुत सारी खवातीन आगे भी आ रही हैं और उनको फुल सपोर्ट भी दी जा रही है। अच्छी नजर आ रही है पंजाब में हमें, और हम काम भी कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ये मुस्बत चीज़ है कि आ रहा है काम नजर। सोहेल साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, आप ऐड कर लें ताकि फिर मैं हाई साहब की तरफ। बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो पहला टास्क था, जो इंक्रोचमेंट कार्टेल था, वो तो आपने ब्रेक कर लिया है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इसको कार्टेल को दोबारा ना पनपने दें, इसके लिए जो इकदामात हैं वो आप करके जाएंगे, वापस ना आए, करके जाएंगे, क्योंकि ये कार्टेल था जिसमें कुछ यहाँ महकमे के लोग थे, कुछ नाम नहाद ताजर तंजीम के लोग थे, कुछ यूनियंस के लोग थे, ये मिलके एक कार्टेल बनाते हैं। और इसके ऊपर जितने मंथली इकट्ठी होती है, तो अब बंदा सोच नहीं सकता, हमारे सामने ही है कि हम ताजर सियासत में आए थे, कैसे आए थे और कहाँ पे हैं। और बहुत से लोग जो ताजर सियासत में आए हैं, वो उनका तो एनटीएन भी नहीं था, अब भी नहीं है, तो शायद अब भी नहीं है। तो 8 बाज़ारों में एनटीएन का नंबर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पुराना है। हम तो किसी को ताजर मानते नहीं जिसका एनटीएन ना हो। तो वो आए साइकिल पे भी नहीं थे, तो आज माशाल्लाह उनकी हुए, तो ये यहीं से ही हुआ है। तो ये अगर कार्टेल दोबारा ना पनपने दिया जाए तो फिर पंजाबी कहना चाहते हो 8 बाज़ारों ने भाग लाए तो 8 बाज़ारों का ख्याल भी रखो। यस, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी कवी उम्मीद है, और हम सीएम पंजाब के भी मशकूर हैं कि उन्होंने ये साफ़ सुथरा पंजाब का जो नारा लगाया, ये विजन जो दिया है, तो इंशाल्लाह ताला इससे मज़ीद तरक्की होगी और हमारे शहर ज़्यादा खूबसूरत होंगे। शुक्रिया। मैं हाई साहब, आप माइक लीजिएगा ज़रा। हाई साहब, ठंडी हवा के झोंके तो वैसे सर्दी में हमें ज़्यादा लग रहे हैं इस वक्त, लेकिन इसी ठंडी हवा के झोंकों में यूँ ठंडी हवा का झोंका है कि सब एक मौक़िफ़ की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं कि तजावज़ात नहीं होनी चाहिए, जायज़ कारोबार होना चाहिए, और दुकानदारों को ये बड़ा बाबर होने की ज़रूरत। देखिए, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये बड़ा ऑनेस्टली बहुत बार कह चुका हूँ, आप दुकानदार हैं या दीगर दुकानदार बैठे हैं, यहाँ गाड़ी लगा लेना तो जो तूफ़ान ने बदतमीज़ी आपके साथ होती है ना, वो एक अलग। मैं आपको थोड़े दिन, मैं मैडम को पहले बता चुका हूँ, एक दिन मैंने गाड़ी लगा ली मिंट गुबली बाज़ार के अंदर, तो मेरी गाड़ी वार्डन से उठवा दी गई दुकानदार से कह के। अब वो वार्डन भी इन्वॉल्व था, दुकानदार भी इन्वॉल्व था। फिर मुझसे मिनते करेंगे आप गाड़ी वापस ले। मैं कहा मुझे सिर्फ तस्वीर दिखा दें कि गाड़ी इलीगल पार्क थी। यहाँ तक जो दुकानदार आ जाते हैं ना, फिर दुख होता है कि अपने शहर के आगे जब आप एक ग्राहक को दुकान के आगे गाड़ी नहीं लगाने देंगे, पार्किंग की जगह नहीं देंगे, तो फिर कैसे कारोबार पनपेंगे। और 8 बाज़ारों के दुकानदारों के बारे में लोगों का जो रवैया, मैं आपको बता, जो रिस्पांस है, लोगों के रिमार्क्स हैं कि बदतमीज़ बहुत है। मैं माज़रत के साथ मैं आपको ओपनली कह रहा हूँ, ताकि ये भी बदलेगा। जब ओपन हार्डली आप लोगों को एक्सेप्ट करेंगे, रश कम होगा, लोग पार्किंग करेंगे। यहाँ सोने की बड़ी मार्केट है, आज लोग कोहिनूर में जाकर अपना सुनहरे से शॉपिंग करना बेहतर समझते हैं एज़ कम्पेयर टू यहाँ। जी,
बिलाल भाई, सूरत हाल ये है कि आपको पता है कि हर किस्म की मखलूक अल्लाह ने पैदा की हुई है। ठंडे मिजाज के भी हैं, गर्म मिजाज के भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बंदे का यही मिजाज है। हम अपने कस्टमर को वेलकम करते हैं, खुश आमदेद कहते हैं। हम तो तरस गए हैं कि फैमिली जो पहले ज़माने में हमारे साथ, हमारी दुकान माशाल्लाह 48 से कायम है, तो उस वक्त से जो उनके बड़े अबौजाद थे उनके बच्चे भी आज तक हमारे पास आते हैं। लेकिन ये मामला है कि ये जो बुनियाद जो चली है ना, इखलास की बुनियाद पे ये काम शुरू हुआ है, तो इसके असरात आएंगे ना, तो उसके असरात हमारे ऊपर भी इंशाल्लाह आएंगे, हमारी तबीयतों के अंदर भी आएंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो मामला चला है, जिस तरह पहले ये बात हुई है, वो उसी तरह चलती रहे, कंटिन्यू चलती रहेगी। और मैं समझता हूँ कि इसके साथ जो है ना, आर्म फोर्स जो है हमारी पुलिस, इसको भी किसी न किसी शक्ल में इन्वॉल्व करना चाहिए। बिल्कुल, कॉर्पोरेशन है, ट्रैफिक पुलिस है, लेकिन ये दोनों के साथ साथ जो है इलाका थाना की पुलिस जो है, उसको भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां दी जाए। नहीं, वो उसकी हद तक मैं इतना बता दूं, जब ये लाल मिल चौक में ऑपरेशन कर रहे थे तो वहाँ जो मौसूफ SHO थे वो पर्चा देने से कासर थे। लेकिन जब फिर कमिश्नर साहिबा ने थोड़ा सा ऊपर से प्रेशराइज़ किया कि अगर दोबारा इस्तगासे के ऊपर पर्चा ना हुआ तो फिर आप जिम्मेदार हैं, फिर वो साथ ही एक दिन में 6-7 पर्चे भी हुए, ताकि वो जो FIR का सिलसिला है, कोई आगे से मज़ाहमत करता है, कोई बदमाशी करने की कोशिश करता है, फिर उसको सबक मिलना भी चाहिए। हाँ, बस इसमें यही है कि जो हमारे जो बाज़ारों के अंदर है, अभी एक बहुत ज़रूरत है वो लाइनिंग की। अभी कोई लाइनिंग नहीं है बाज़ार में, कोई पता नहीं गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है, मोटरसाइकिल कहाँ खड़ी करनी है। जब ये पहला फ़ेज़ ख़त्म हो जाएगा तजावज़ात का, तो उसके बाद ये जो काम है ना, बेइंतहा ज़रूरी है, ताकि हर बंदे को पता हो कि ये लाइन जो है मोटरसाइकिलों के लिए है। और ये मैं समझता हूँ कि ये हमारे जो जिन बाज़ारों के बाहर पार्किंग मौजूद है ना, उन बाज़ारों में तो गाड़ी की पार्किंग ख़त्म कर देनी चाहिए। और चिनोड़, ये इनके बाहर बहुत अच्छी जगह मौजूद है गाड़ियों की। कम से कम ये 4 बाज़ार जो हैं ये पार्किंग फ्री होने चाहिए। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा मैडम, इसमें एक मशवरा है, मैं पहले भी दे चुका हूँ कि फैसलाबाद में बहुत सारे बेरोज़गार रिक्शे वाले फिर रहे हैं। 4 से 5 हम 2-2 रिक्शे एक बाज़ार को खूबसूरत सजा के दे दें, तो मेरे ख्याल में वहाँ गाड़ी पार्क करके मुझे वहाँ लेके आए, मैं खुशी से रिक्शे में बैठ के आऊँ, क्योंकि ये लंदन मेन पिकाडिली सर्कस के अंदर लोग साइकिल रिक्शे के ऊपर बैठ के आते हैं और खुशी महसूस करते हैं कि हमें एक आर्ट और हमें एक कल्चर दिखाया जा रहा है, और मेरे ख्याल में इस पर वो गौर करना चाहिए। अच्छा, इस पे मुझे ये बताते हुए असल में सरप्राइज़ था, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि इसका पेपर वर्क कंप्लीट हो गया है और CO साहब के ज़िम्मे ये चीज़ लगा दी गई है, DC साहब की तरफ से और मैडम कमिश्नर साहबा की तरफ से। तो हम उस पर अली अब्बास बुखारी साहब ने एक पूरा प्रपोज़ल तैयार कर लिया है, उसमें हम सब लोगों ने सजेशंस दी हैं और वो इंशाल्लाह आपको अच्छा चीज़ नजर आएगी हो रही है और आप उम्मीदों पे उतर रहे हैं। इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा। दूसरी बात कि हमने सबसे पहले ये जो हमारी यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा होती, यहाँ पर बाहर से आने वालों का रश भी ज़्यादा था और ये एक हमारी हेरिटेज थी यहाँ पे ना, तो सबसे पहले हमने क्लॉक टावर की तरफ रुख किया और मेन शाहराहों के साथ भी साथ साथ हम काम कर रहे हैं। तमाम बड़े रोड्स पर काम होगा, तमाम बाज़ारों में काम होगा, छोटे बाज़ारों में होगा। जैसे आपको पता है बानो मार्केट, वहाँ पर वार्निंग्स मैंने इशू कर दी हैं, वकीलों वाली गली में वार्निंग्स इशू कर दी हैं, जामिया गली में इशू कर दी हैं। इसके अलावा गुरुद्वारा बाज़ार है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पुख्ता इंक्रोचमेंट है, वहाँ पर वार्निंग्स इशू कर दी हैं, नहीं जा सकती। इवन आपके जो ये क्लॉक टावर के गोल हैं, बहुत बुरे हालात है वहाँ पे। मैंने अभी भी देखा है कि वहाँ 25 से 30 फुट तक इंक्रोचमेंट है कि वहाँ कोई बड़ी गाड़ी नहीं गुजर सकती। वो एक बार मिल के ना मेरे ख्याल में वो आपको मुनहदम करवानी पड़ेगी। वहाँ पर भी हमने वार्निंग्स इशू कर दी हैं। देखें, अब जब हम वार्निंग्स जब हम इशू कर देते हैं, वर्बल 3 से 4 मरतबा वार्निंग्स दे देते हैं, उसके बाद भी अगर कोई अपना सामान लेकर अपनी हदूद में नहीं जाता, फिर हम टिकट जारी करते हैं, उनको जुर्माना करते हैं। जुर्माने के बाद भी अगर लोग नहीं ठीक होते, अपना सामान लेकर अपनी हदूद में नहीं जाते, देखिए टिकट भी हम सबको जारी नहीं करते, 2-4 को करते हैं एग्जाम्पल बनाने के लिए कि देखो जुर्माने का काम शुरू हो गया, 1-2 को करें ताकि बाकी अपने आप ठीक हो जाएं। वो एक मैसेज देना होता है। फिर हम शॉप सील की तरफ जाते हैं, फिर हम FIRs की तरफ जाते हैं, फिर ये लास्ट में होता है कि हम एक्सीवेटर्स लेकर आते हैं और फिर हर चीज़ गिरा देते हैं। हाँ मैडम, यहाँ एक थोड़ा सा टाइम शॉर्ट हो रहा है, मैं एक जुमला आपसे पूछना चाहूँगा। बड़े अच्छे ताजा लीडर हैं, चले मुझे तो मेरी ज़ात को कुछ बोल भी लिया, ओपन हार्डली कबूल है। अमीन बाट साहब कह रहे हैं
कि वो उन्होंने पैगाम में मैसेज कमिश्नर साहिबा को रिक्वेस्ट की है, दीगर को भी रिक्वेस्ट की है, डीसी साहब को, कि इम्तियाजी सलूक ना हो। ये तो नहीं होगा? नहीं, इम्तियाजी सलूक हमने क्यों करना है? गवर्नमेंट का ये मोटिव ही नहीं है हमारे साथ। हमारी देखें, जो स्टेट होती है, हम स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हमारा ना कोई मज़हब, ना कोई कौमियत, ना कोई हमने ये देखना होता है कि ये काफिर है, ये मुसलमान है, ये किस कम्युनिटी से करता है। हमने ये चीज़ नहीं देखनी होती। हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती। हम तो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, हमने कानून की रिट को कायम करना है। जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं हमने उनको फॉलो करना होता है। हमारी कोई पार्टी नहीं होती, हमारा कोई धड़ा नहीं होता। हमारे साथ जो पॉजिटिव चल रहा होता है हम उनको साथ लेकर चलते हैं। जहाँ पर कानून में, कार्य सरकार में मुदाखलत हो, वहाँ हमने सरकार की रिट को कायम करना होता है और हमने इन्फोर्समेंट करवानी होती है। गॉट इट। फजील, आखिर पे मुझे अब ये नज़र आ रहा है कि जो क़याम पाकिस्तान के इजलास हुआ करते थे कचहरी बाज़ार के अंदर, वहाँ यहाँ उतने लोग और क़याम पाकिस्तान के इजलास वाली जगह देखें जाके, फिर यहाँ से जाएँ तो नुसरत अली ख़ान की वो कवाली जगह दे, फिर साथ मौलाना सरदार अहमद मुहद्दिस आज़म का दरबार है, वहाँ लोग विज़िट करें, फिर इधर गुरुद्वारा है, स्कूल है उसका। ये वो तारीख़ी मकामात हैं कि हम रिच हेरिटेज के साथ इस घंटाघर के अतराफ़ मौजूद हैं। अगर वो रिच हेरिटेज दिखाया जाए, चलें घंटाघर तो लोग आकर तस्वीर बना ही लेते हैं, और इसका एतराफ़ भी अगर हो तो ये बड़ा खूबसूरत मैसेज है, खूबसूरत प्लान है। मैं तो दुआ को हूँ ये पाए तकमील को भी पहुँचे। देखें बिलाल भाई, जो आपने नाम लिए हैं कि तहरीक पाकिस्तान की मीटिंग्स होती रही हैं, किसको पता है इस चीज़ का? नहीं, किसी को नहीं। वो दबा दी गई हैं चीज़ें। गुरुद्वारा है, वो भी आप वहाँ से पैदल नहीं गुजर सकते। बिल्कुल एग्री करता हूँ। जहाँ पे आपने ये कचहरी बाज़ार के अंदर जाकर जहाँ पर मीटिंग्स होती रही हैं, वहाँ आप पैदल भी नहीं जा सकते। इतने बुरे हालात हैं। हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि जिस तरह से ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, ये पाया तकमील तक पहुँचे। और जो ताजर हैं वो तो कह रहे हैं कि हम ताउन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब ज़िला इंतज़ामिया जो है वो ताजरों के जो मसाइल हैं उनको भी हल करे। जब देखें दुकानदार का सामान आप उठवाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है थोड़ा बहुत उसका नुकसान तो होगा, लेकिन वो नुकसान बर्दाश्त कर लेगा जब आप पार्किंग प्लाजे बनाकर दे देंगे। पार्किंग बाहर चली जाएगी, बाज़ार खुले होंगे, ग्राहक आएंगे, उसका कारोबार चलेगा, वो खुशहाल होगा। अपने पैसों से खुद बन जाना है। बिल्कुल। देखें ये चीज़ है, आप बैठें तो सही ताजरों के साथ। ये गिला रहा है हमेशा से फैसलाबाद के, वो ताजर हों चाहे वो सनतकार हों, कि हम स्टेक होल्डर्स हैं। हमको कहीं भी साथ बैठाकर कोई भी फ़ैसला नहीं किया जाता। बंद कमरों के अंदर फ़ैसले होते हैं, वो बाद में फिर इम्प्लीमेंटेशन उनकी शुरू कर दी जाती है, जो कि नहीं हो पाती। देखें, अगर मेरे साथ कोई आपने करनी है चीज़ तो उसमें मेरा होना भी ज़रूरी है। मैं बिल्कुल इस बात को एग्री करता हूँ, स्टेक होल्डर्स के साथ होना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया चारों मेहमानों का। ये बात आपकी मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा आखिर पे कि जितने भी ताज लीडर हैं वो किसी भी ग्रुप से हों, जब उनको अपना कोई ज़ाती काम होता है तो डीसी भी अवेलेबल हैं, कमिश्नर भी अवेलेबल हैं, लेकिन जब शहर के मुफाद की बात आती है तो फिर हमें बिठाया नहीं जाता। ये मौक़िफ़ गलत है, मैं इसकी नफ़ी कर रहा हूँ। ये सब बाकी ग्रुप भी बैठे हैं, इसलिए इस पर मुझसे इख्तलाफ रखा जा सकता है। इख्तलाफ रखना एक हुसन है, ज़ातियात आना एक हुसन नहीं है। लेकिन मैं दुआ को हूँ इस शहर फैसलाबाद का हुसन बहाल हो, ताकि मैं यकीन मानिए मैं भी अपनी फैमिली को लाके रात को फलूदा खाऊँ, मैं भी यहाँ से कढ़ाई खाऊँ, दाल चावल खाऊँ, क्योंकि ये फैसलाबाद का एक सकाफ़त है जिसको उजागर करना मैं तो बड़ा फ़ख्र समझता हूँ। मैं आने वाले लोगों को भी फैसलाबाद की तारीफ़ करके बता सकूँ, फिर नाम साथ ज़रूर आएगा अली अब्बास बुखारी का भी, अजमत फिरदौस का भी, कमिश्नर साहिबा, डीसी साहब, जितने लोगों ने इसमें किरदार अदा किया। यकीन मानिए आज अब्दुल्लापुर अंडरपास बने हैं, नसीम सादो को लोग याद करते हैं कि एक मर्द आया था और उसने वहाँ से सब कुछ गिरा बाहर करके वो अंडरपास भी बनवाया था और रोड आज भी चलता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे ही ऑफिसर्स आएँ और शहरी ख़ास तौर पर, ये हमारा शहर है, ये मेहमान हैं, इन्होंने चले जाना है, मेज़बान हम हैं, हमें किरदार अदा करना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।